तेरा भोजन मिल जाएगा, लेकिन तू नंबर से, ऐसा नहीं तो रोज कहीं पूजा दे, कहीं आग लगा दे, ये नहीं होगा। आज उस राक्षस को भीम मारकर गाड़ी से बांध कर लिया, तो सारी जनता देख रही है। खबर पहुंच जाए उस राजा के पास, भाई उस आदमी को हम भी देखना चाहते हैं, जिसने इतने बड़े दानों को मार दिया। वो साधारण आदमी नहीं हो सकता। तो उसको बुलाकर कहते हैं, हम तुम्हें अपना आधा राज्य दे सकते हैं महाराज। मुझे किसका राज्य, ब्राह्मण है, हमें किसी का राजपाल नहीं चाहिए। कुछ तो लोग हैं, हमें कुछ चाहिए ही नहीं महाराज। वो दाना राक्षस जो था वो ऐसा था, या तो भीम मार सकता था उसे, या दुर्योधन मार सकता था। और तीसरे की ताकत तो नहीं, एक और भी था जो राजा विराट का साला था, वो भी इस काम को कर सकता था। वे चार उस टाइम के ऐसे थे कि ये चारों के चारों बराबर के पहलवान थे। तो इसलिए भीम को ये पता लगा, वो दाना मारा गया। दुर्योधन को पता लगा, तो दुर्योधन ने सोचा सिवाय भीम के को मार नहीं सकता, भीम वही होगा। भीम नहीं मारा उसे, इसलिए वो अपना ब्राह्मण का वेश बने बनाए और गांव को छोड़कर अब हम चले। हमारा संबंध अंदर पानी इतने दिन तक था, तेरा बेटा बच गया, हमारे ये दिन निमट गए। जो हम छुपे फिर रहे थे तो हमारे दिन कट गए। अब वो यहाँ से उठकर किसी दूसरी जगह चले गए। तो ढूंढते ढूंढते दुर्योधन के लोग यहाँ आए कि उसको किसने मारा। तो मारने वाला तो चला गया, वो कहाँ गया ये किसको पता कहाँ गया। इसलिए वे लोग कभी जंगल में छुप गए, कभी नगरी में चले गए, इस तरह से अपना समय को बिताते थे। लेकिन परमात्मा व्यापक है, जिसके सिर में दर्द होता है, जिसके सिर में घर में कलेश होता है, जिसके घर में किसी तरह से दरिद्रता आ जाती है, और वो उस समय उस परमात्मा को निर्विकार होकर बसता है। निर्विकार का मतलब होता है अब उसे सिवा परमात्मा के दूसरा नजर नहीं आता, अपना सब कुछ परमात्मा को न्यौछावर कर दे, प्रभु तू जाने। तो प्रभु ये स्वरूप बनाकर उसके घर में आते हैं। कोई कुत्ता बनकर आ जाए, किसी के घर में कोई सांप बनकर आ जाए, किसी के घर में कोई बंदर गाय बनकर आ जाए, किसी के घर में मेहमान बनकर आ जाए। तुम समझते हो मेहमान मेरा खा जाएगा, मेहमान तुम्हारा नहीं करता, वो अपना खाता है। ये हमारी भ्रांति, हमारी अज्ञानता है। उस अज्ञानता ने आज हमें माँ बेटे को, बाप बेटे, भाई भाई, पति पत्नी, इस स्वार्थ ने उनको न्यारा कर दिया है। यानी परमात्मा प्रेम है। प्रेम का मतलब है जब मैं इस बुद्ध परमात्मा को, यानी वो बोलता नहीं है, सुनता है, देखता है, इसको मैं अपना बनाकर इसमें से असली परमात्मा को प्रकट कर सकता हूँ। तो घर में रहने वाला मेरी माँ हो, बाप हो, भैया हो, रिश्ते नाते हो, उनमें तो साक्षात बैठा है। उनमें वो बोलता भी है, देखता भी है, सुनता भी है और सारा कारोबार करता है, लेकिन मुझे उसमें परमात्मा नहीं दिखता है। क्यों? यही तो अज्ञानता है। अगर मैं उसमें परमात्मा ढूंढ लूं कि ये परमात्मा ही है, तो कोई घर में कोई कलेश हो सकता है? पहले भी 100 आदमियों का परिवार एक जगह रह जाता था, आज भी रह सकता है। लेकिन हम इतने निजी स्वार्थी हो गए, इतने मतलबी हो गए कि हम जाने और हमारी पत्नी जाने, माँ बाप का हमारे से क्या संबंध। जिसके एक बेटा है वो भी दुखी है और जिसके 4 है वो भी दुखी है। भैया क्या हुआ कि वो रोटी नहीं देती, अरे वो अपना खा रही है, तुम्हारा नहीं खाता है। या कोई भी सूत्र बदलाता हूं तुम्हारे सामने। एक सेठ हैं और सोने चांदी का कारोबार करते हैं। उस कारोबार में करते करते बड़ा अच्छा कारोबार चल रहा है।
एक बालक आया घर में, नया मेहमान। वो सीधे पंडित जी के पास गए, पंडित जी एक बच्चे को जन्म हुआ है, कितने टाइम हुआ? इस टाइम में हुआ है। उन्होंने उसके ग्रह मोड़ सब देखे, कहने लगे भाई बालक तो ठीक है, लेकिन एक कमाओगे 4 खर्च हो गए। तो क्या मतलब पंडित जी? लोग ये बीमार रहेगा, इसकी दादी बीमार रहेगी, इसकी माँ बीमार रहेगी, इसका मामा भी बीमार रहेगा। लोग कोई उपाय? क्यों उपाय? अभी कुछ नहीं है। लोग इसे कोई जान दो ना, इसे कोई जान दो को भी नहीं। तो वो जैसे बालक आया तो बीमार था हॉस्पिटल में, फौरन उसकी दादी भी पहुंच गई। जो दूसरों के मकान गिरवी रख लेता था, खरीद लेता था, 2 साल में वो किनारे लगना शुरू हो गए। बालक आया, कभी खुद बीमार, कभी पत्नी बीमार, कभी बेटे की बहू बीमार, कभी बालक बीमार। 2 साल में तंग होकर कहने लगा पंडित से यूं पूछकर, ये दिन कब तक रहेंगे ऐसे? वो पंडित के पास गया, पंडित जी महाराज बहुत नुकसान में जा रहे हैं, कोई उपाय है? ये समय हम पर इस तरह कब तक चलता रहेगा? कहने लगे बता देंगे अभी समय। कि नहीं कुछ अभी बता दो, कोई और बालक आएगा तो बता देंगे। जब 3रा साल समाप्त होने को था तो फिर एक बालक आया। वो फिर पंडित जी के पास गया, पंडित जी से कह रहा है पंडित जी ये बालक इस टाइम में लड़का हुआ है। कहने लगे अब घर में सब ठीक हो जाएगा। लोग क्या मतलब? ये मतलब ये तुम 4 कमाओगे, 1 खर्चा, ना माँ बीमार हो, ना बालक बीमार हो, ना इस घर में कोई बीमारी है, जो कमाओगे तुम्हारे घर में बचेगा। लेकिन इसका क्या मतलब है कि इसके भाग्य में दूध मलाई लिखे हैं। जब दूध मलाई लिखे हैं तो भाई जब सबको तुम्हें दे देगा जब भी तो मिलेंगे इसे, ये अकेला ही थोड़ी खाएगा। इसका मतलब घर में सब प्रकार से चहल पहल हो जाएगी, कोई कमी नहीं आएगी तुम्हारी। तो यहाँ परमात्मा का सूत्र बतलाता है कि जो आया है वो पहले से लेकर आया है। जन्म होगा कल को, दूध माँ के स्तनों में आज हम कह रहे हैं रोटी माँ को हम खिला रहे हैं, भगवान कह रहे हैं मैंने तो उसका खाना पहले भेज दिया, वो जाकर रोटी थोड़ी खाएगा, वो तो दूध पिएगा। इसलिए ये हमारी अज्ञानता है, निजी स्वार्थ के कारण हम दुखी हैं। उस दुख को दूर करने का सूत्र ये है कि तुम अयोध्या में बैठे हो, इसी का नाम सतयुग है। सतयुग कहीं नहीं दूसरी जगह से पैदा नहीं हुआ है। सतयुग का मतलब है सब राम भक्त हैं। राम का मतलब अपने भक्त हैं। राम तुमसे भिन्न नहीं हो सकता है। हम सब के सब अपने पर्सनल भक्त हैं कि जो हम अपने स्वरूप को जान जाएं कि आखिर हम हैं कौन। इस शरीर में एक दिन पैदा हुए थे, एक दिन बड़े, फिर जवान हो गए, बूढ़े होने जा रहे हैं, तो आखिर हम कौन हैं? तो जो है उसको जानने के लिए जो एक समूह में इकट्ठे होते हैं वे सब अयोध्या में रहते हैं। अब उसी का नाम सतयुग है। मतलब सब दूसरों के लिए जीते हैं। यहाँ निजी स्वार्थ नहीं है किसी का। पैसा जिनका खर्च होता है वो सेठ लोग अपने आप खर्च करते हैं, रहने की जगह, बैठने की, खाने की सब व्यवस्था करते हैं। और सारे लोगों को कहते हैं आप सादर आमंत्रित हैं। किसके लिए? कि अपने लिए। जो तुम बाजार में काम करते हो, जो सारा कारोबार तुमने घर में किया हुआ है वो सब पराया है। और जो यहाँ सुना जाता है या सुने हुए को व्यवहार में लाया जाता है वो तुम्हारा अपना है। तो मैं अपने काम को तो भूल गया और जगत के काम को याद रखता हूँ। तो जगत का काम मुझे दर्द दे रहा है। क्या दर्द देता है? कि मैं लाता हूँ गाय को। अभी मेरे शहर में एक आदमी किसी मुसलमान से 50,000 रुपए की गाय लाया। नई गाय थी,
लाकर उसने अपने खूंटे से बांधी, रात को उसको खुला हुआ चारा डाल दिया, जो मर्जी खाएगी, हरा चारा था। गाय इतना खा गई, रात को पानी मिला नहीं, खूंटे से बंधी हुई थी, और सवेरे को चित हो गए, मर गए। अब सबके सब इकट्ठे होकर कह रहे हैं, पैसे भी इधर उधर से कर्ज से लिए थे, वो गडरिया जी ने कहते हैं गाय पालने वाले, वो लाया था खरीद कर कि भैया एक टाइम का दूध उसके खूंटे पर नहीं दिया, कि तेरे पर इस गाय के 50,000 रुपए थे, अपने ले लिए, और जिसके चाहिए थे उसके दिवा दिए। इसका मतलब तेरा नहीं, यहाँ पर कुछ भी मेरा नहीं है। वो संत अपने अनुभव के आधार पर हमें चेता कर कहते हैं, क्यों करता है मेरी मेरी तजदीस अभिमान को, झूठे धंधे छोड़ दे बंदे, जप ले हरि के नाम को। क्यों करता है मेरी मेरी तजदीस अभिमान को, झूठे धंधे छोड़ दे बंदे, जप ले हरि के नाम को। आजाद समय ये फिर न मिलेगा, पछताए मन तली तली, ले लो रे कोई राम प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। संत कहते तुम मेरी मेरी कर रहे, और यहाँ का मेरा कोई भी सामान तुम्हारा नहीं। जो पूरा 4 पाइप है ना,